चित्रकूट धाम, जहां आज भी बसते हैं सीताराम। चित्रकूट एक ऐसा पावन स्थल है जहां पे हर कोई जाना चाहता है। चित्रकूट की यात्रा से मिट जाते हैं सारे पाप। चित्रकूट वह भूमि है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव का निवास स्थान है। भगवान विष्णु ने भगवान राम रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ पे यज्ञ किए थे और यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं चित्रकूट धाम करबी स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर दूर राम घाट पे स्थित तुलसीदास जी का प्राचीन गुफा व तपोस्थली, जिस तुलसीदास जी ने अपने हाथों से लिखा था रामचरितमानस। तुलसीदास गुफा के अंदर आज भी रखा है तुलसीदास जी का खड़ाऊं रामचरितमानस, उनके हाथों से जलाया हुआ दीपक व जिस पे चंदन घिसते थे वो चौका। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते न हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुलसीदास गुफा के पास कैसे पहुँचें। अगर आप तुलसीदास जी का यह प्राचीन गुफा देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चित्रकूट धाम करबी स्टेशन पे आना होगा। चित्रकूट धाम करबी चित्रकूट का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से तुलसीदास गुफा की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। इस स्टेशन से बाहर आकर आप राम घाट सीधे चले आइए। चित्रकूट स्टेशन से राम घाट का किराया मात्र 20 रुपया है एक व्यक्ति का। राम घाट आने के बाद आप चले आइए पर्णकुटी मंदिर के पास, और पर्णकुटी मंदिर के बगल में मौजूद है तुलसीदास जी का प्राचीन गुफा। सामने आप देख सकते हैं प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा। ये गुफा तक जाने का प्रमुख मार्ग है। अब हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी गुफा के अंदर रहकर तपस्या किया करते थे। तुलसीदास जी गुफा के पास अब हम पहुंच गए हैं। गुफा के प्रमुख द्वार पे लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी का तपोस्थली चित्रकूट राम घाट प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा। तुलसीदास गुफा के अंदर मौजूद कई सालों से महाराज जी से संपूर्ण रहस्य यहाँ के बारे में जानते हैं। आखिर तुलसीदास जी चित्रकूट कैसे आए, प्रभु राम उनको कैसे दर्शन दिए, रामचरितमानस कैसे लिखे, घर बैठे चित्रकूट सभी जगहों का दर्शन कैसे करें, आइए जानते हैं इन महाराज जी से। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान है, जिस जगह से दोहा का प्राकट हुआ है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आज आप उसी जगह का दर्शन कर रहे हैं। वह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ये तपोस्थली है। तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि सभी तीर्थों में गए, अयोध्या भी गए, काशी भी गए, हरिद्वार गए, जगन्नाथ जी का धाम गए, जितने भारत में तीर्थ हैं सभी तीर्थों में गए, लेकिन किसी तीर्थ में बाबा को दर्शन नहीं हुआ। जब बनारस पहुंचे तो बनारस में सब लोग कथा जानते हैं। एक वृक्ष में जल डालते थे, उससे प्रेत आत्मा प्रकट हुई। प्रेत ने जो है बताया कि वहाँ राम कथा होती है, वहीं हनुमान जी का दर्शन होगा। बाबा जब गए राम कथा में तो हनुमान जी का वहाँ पर उनको दर्शन हुआ। तो हनुमान जी ने ही बताया था कि बाबा आपको अगर भगवान का दर्शन करना है तो चित्रकूट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है इस कलयुग का जहाँ आज भी भगवान का दर्शन होता है। आप चित्रकूट जाइए। तो ये वही पावन कुटिया है। जब बाबा बनारस से आते हैं तो इसी जगह एक छोटा सी गुफा का निर्माण करते हैं, और जिस अखंड ज्योत का आप दर्शन कर रहे हैं ये 470 साल से तुलसीदास जी की हाथ की जलाई हुई ज्योत जल रही है। इसी ज्योत को जलाकर तुलसीदास जी 21 वर्ष तक राम नाम का जाप करते हैं। रोज कामदगिरी की परिक्रमा लगाते थे। वैसे तो कथा में आता है, संतों ने बताया है कि तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन प्रतिदिन होता था। रोज चंदन लगा के चले जाते थे भगवान, लेकिन तुलसीदास जी समझ नहीं पाते थे। एक बार कामदगिरी की परिक्रमा भी घोड़े पे सवार होकर निकल गए, वहां भी तुलसीदास जी चूक गए, दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज अमावस्या का दिन था, हनुमान जी ने बताया कि बाबा आज अमावस्या का दिन है, भगवान भी आएंगे।
तो तुलसीदास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के लिए चंदन घिसने लगे। कहते हैं हजारों संतों की भीड़ थी, दोहे में भी आया है कि भाई संतों की भीड़। तो उन्हीं संतों की भीड़ में बालक के रूप में राम लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा ये चंदन हमें भी लगाओ, हमने भी घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए कि आज मेरे सामने भगवान बैठे हैं। तो हनुमान जी ने जब देखा तो हनुमान जी को चिंता हुई कि बाबा आज फिर नहीं दर्शन कर पाएंगे, और जब आगे दर्शन नहीं होगा तो आगे ये रामचरितमानस की रचना फिर कैसे होगी। इस संसार कल्याण के लिए तो रामचरितमानस को होना जरूरी है, इसीलिए तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो हनुमान जी का काम है भक्त और भगवान का मिलन कराना, इसलिए हनुमान जी तोता बन गए और तोते के रूप में उन्होंने तुलसीदास जी को दोहा बताया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। बाबा तुम जिसको चंदन लगा रहे हो वही तो भगवान है, वही रघुवीर है। और जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना तो तुरंत दौड़ के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। तो भगवान ने अपने विराट दिव्य रूप का दर्शन कराया, आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण तो हो गया, लेकिन इस कलयुग में तुम्हें दर्शन हुआ है तो ये कलयुग की पावन भूमि में अब हमेशा मेरा वास रहेगा। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा भी है दोहा कि चित्रकूट सब दिन बसे प्रभु सिया लखन समेत। राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट की इस पावन भूमि में हमेशा 24 घंटे वास रहता है। तो आज भी भगवान का इस पावन कुटिया में वास है। और जो हनुमान जी महाराज हैं, जिनका कलयुग में, अभी तक हनुमान जी का कलयुग में अवतार नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी का कलयुग में एक अवतार हुआ है, वो है चित्रकूट में हुआ है और तोते के रूप में हुआ है। तो कलि पावना अवतार है ये, कलयुग का हनुमान जी का इस पावन स्थान पर अवतार हुआ, जो तोते के रूप में आज भी विराजमान है। आज भी इस स्थान पर लोग दूर दूर से आते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं, सभी मनोरथ, सभी कष्टों का निवारण होता है। और आज भी तुलसीदास जी की हाथ की जलाई हुई ज्योत 470 साल से आज भी निरंतर जल रही है। आज भी उनके हाथ का लिखा हुआ एक पृष्ठ रामचरितमानस का यहाँ पर रखा हुआ है, अयोध्या कांड का। तुलसीदास जी की चरण पादुका है, जिसके आशीर्वाद के लिए लोग दुनिया दूर से, देश विदेश से लोग आते हैं। आज भी वो पत्थर है जिसमें तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, और यहाँ पर हनुमान जी महाराज का दिव्य दर्शन है, जिनके लिए देश दुनिया से लोग आते हैं, जिनका दर्शन से सभी मनोकामना, सभी कष्टों का निवारण होता है। और यहाँ पर प्रतिदिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ, नित्य रामचरितमानस का अखंड पाठ चलता रहता है। दूर दूर से यहाँ लोग अनुष्ठान कराने, अपने किसी प्रकार के यज्ञ कराने, कर्मकांड के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। और आप जो है घर बैठे भी, आप यहाँ पर अपने घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से आप अनुष्ठान करा सकते हैं। हनुमान जी महाराज के दर्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिन भंडारे सेवा होती है, यहाँ अन्य सेवा, साधु सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, गरीब अनाथ सेवा होती है, जिसमें लोग अपना सहयोग देते हैं और भगवान का पूजन कराते हैं। आप भी घर बैठे ऐसे शुभ कार्य, पुण्य कार्य करा सकते हैं और मंदिर के, आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए अपना सहयोग भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना और जाना गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों में उनके बारे में जो भी था व्याख्यान किए हैं। अगर आप चित्रकूट की यात्रा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे दिए गए इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके चित्रकूट की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें एक बार ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।